हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एंट्रेंस अड्डा पर। तो आज हम लोग आँख से संबंधित जितना भी प्रश्न जो हमारे कंपटीशन में पूछा जाता है, चाहे एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उसके बारे में जानेंगे। और अगले वीडियो में हम लोग आई डिजीजेज यानी आँख से संबंधित बीमारी के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आई का यानी आँख का पिक्चर लगा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ हम लोग जो है इम्पोर्टेंट जो है जानेंगे आई के बारे में क्या है। तो आई जो है, आँख जो है उत्तल लेंस की तरह काम करता है, यानी उत्तल लेंस की तरह, यानी कन्वेक्स लेंस कहें तो कन्वेक्स लेंस की तरह ये काम करता है। कन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस की तरह काम करता है। और नेत्र का सर्वाधिक अपवर्तनांक वाला भाग आँखों के लेंस होता है, यानी अपवर्तनांक कहें तो सबसे चमकीला जो होता है वही आँखों का लेंस होता है। तो ये जो है, ये देखिए, ये सबसे चमकीला भाग लेंस होता है। क्या होता है? लेंस होता है। लेंस पर मांस की पतली परत छा जाती है। इस लेंस पर पतली परत छा जाती है, जिससे क्या हो जाता है? मोतियाबिंद नामक बीमारी हो जाता है ना। और इससे क्या हो जाता है? मोतियाबिंद नामक बीमारी हो जाता है। आँखों के ऊपर एक पतली पारदर्शी जो है परत होती है। आँखों के ऊपर एक पतली पारदर्शी परत होती है। देखिए, पारदर्शी परत होती है जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। ये जो है पतली परत जो है, तो वो क्या है? कॉर्निया होती है। और नेत्रदान में जो है ना, यही कॉर्निया जो है दान करते हैं। यही कॉर्निया नेत्रदान करते हैं हम लोग, जो कॉर्निया होता है। ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग चलेंगे। आँखों के पिछला भाग जो होता है वो रेटिना होता है। पहले इसको डिलीट कर लेते हैं। चलिए, आँखों का पिछला भाग जो होता है वो रेटिना होता है, जैसा आप ये देख रहे हैं। तो आँखों का पिछला भाग क्या होता है? रेटिना होता है। और रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? इमेज जो है, इमेज रेटिना पर ही बनता है। ठीक है। और इमेज पूछेगा, इमेज कैसा बनता है, आँख पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो हमेशा वस्तु से छोटा। इमेज कैसा बनेगा? तो हमेशा जो है छोटा बनेगा। क्या बनेगा? छोटा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि हमारे आँखों पर प्रतिबिंब जो है कैसा बनता है। तो आँख पर प्रतिबिंब बनता है छोटा, वास्तविक और उल्टा बनता है ना, उल्टा। तो अभी तक मैंने क्या क्या बताया? तो अभी तक ये बताया कि नेत्र जो है उत्तल लेंस की तरह काम करता है। उत्तल लेंस यानी कन्वेक्स लेंस की भांति काम करता है। और नेत्र का अपवर्तनांक यानी सबसे चमकीला वाला भाग जो होता है वो कॉर्निया होता है ना। और लेंस के आगे जो है, लेंस पर एक पतली परत मांस की छा जाती है, जिसे मोतियाबिंद नामक बीमारी होती है। आँखों के ऊपर एक पतली पारदर्शी परत होती है, जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। ये वाले भाग को हम लोग कॉर्निया कहते हैं। और नेत्रदान जो है कॉर्निया ही, नेत्रदान कौन करता है? नेत्रदान के समय कॉर्निया ही दान किया जाता है। और आँखों का पिछला भाग को रेटिना कहते हैं, जैसा कि आप देख रखे हैं। और रेटिना पर रेटिना जो होता है, इसी पर इमेज बनता है। इमेज जो है रेटिना पर बनता है। और कैसा बनता है? छोटा, वास्तविक और उल्टा बनता है। दोस्तों, इसमें हम उसी भाग को पढ़ेंगे जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है। और ये सब जो है जो नहीं पूछा जाता है उसका, जैसे ये सब नहीं पूछा जाता है तो हम लोग फालतू दिमाग को खर्च नहीं करेंगे। ये सब नहीं पूछा जाता है तो ये सब नहीं पढ़ेंगे। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको सभी बताऊंगा। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि आइरिस। तो जैसा आप देख रहे हैं आइरिस ये है। तो आइरिस को हिंदी में क्या कहते हैं? तो आइरिस को हिंदी में कहते हैं परितारिका। तो आइरिस का क्या काम है? तो आँख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ये जो आइरिस है, ये आप देख रहे हैं, ये आइरिस जो है आँख में जाने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। ये आइरिस, ठीक है। ये आइरिस क्या करता है? आँख में जाने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। और अगर प्रकाश जो है, कभी कभी प्रकाश जो है
तेज़ी से आने लगता है। क्या होता है कि तेज़ी से आने लगता है, कभी कभी तेज़ लाइट हमारे आँख पर पड़ता है तो ये परितारिका जो है, ये आइरिस जो है सिकुड़ने लगता है और कम लाइट होने पर फैलने लगता है ना। कम लाइट होने पर फैलने लगता है और ज़्यादा लाइट पड़ने पर सिकुड़ने लगता है। तो और ये जो है तीन रंग जो होता है, काला और नीला और भूरा, ये परितारिका जो है 3 रंगों में पाया जाता है। किसी किसी का काला, हमेशा अक्सर तो काला ही देखा जाता है, लेकिन किसी का नीला भी हो सकता है, किसी का ब्राउन भी हो सकता है। तो आइरिस समझे होंगे इसका क्या काम है। तो ये क्या काम करता है, तो ये प्रकाश के नियंत्रित करता है। प्रकाश जो है हमारे आँख में जाने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। यदि प्रकाश ज़्यादा पड़े तो परितारिका सिकुड़ जाता है और प्रकाश कम रहे तो परितारिका यानी आइरिस फैल जाता है। आगे हम लोग चलेंगे, ये पुतली के बारे में जानेंगे। इसको इंग्लिश में पुपिल कहते हैं। क्या कहते हैं, पुपिल कहते हैं। तो इसके बारे में जानेंगे। ये पुपिल जो है ये आइरिस का बीच वाला भाग होता है। क्या होता है, ये बीच वाला, जैसा कि आप देख रहे हैं ये बीच वाला भाग है, ये आइरिस का बीच वाला भाग है ना। और इसमें इसका रंग जो है काला होता है, काला ही होता है इसका रंग। इसका जो किसी में ब्राउन, ये आइरिस का रंग जो है बदलता है, लेकिन ये पिपल्स का जो रंग नहीं बदलता है। और ये इसी के रास्ते जो है प्रकाश आँखों में प्रवेश करता है। तो प्रकाश आँखों में प्रवेश करता है इसी के रास्ते, यानी पिपल के रास्ते। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। एक होता है स्क्लेरा, जैसा कि आप ये देख रहे हैं स्क्लेरा। तो स्क्लेरा का क्या काम है, तो आँख का बाहर दिखने वाले सफ़ेद जो है भाग को क्या कहते हैं, स्क्लेरा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्लेरा। इसको इंग्लिश में भी स्क्लेरा ही कहते हैं। तो ये जो है आपने क्या क्या समझा, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। आइरिस जो होता है हमारे आँख में जाने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। अगर प्रकाश तेज आँख पर पड़ता है तो आँख पर तेज अगर प्रकाश पड़ेगा तो परितारिका जो है आइरिस जो है सिकुड़ जाएगा, और कम प्रकाश पड़ेगा तो आइरिस जो है फैल जाएगा। पिपिल जो होता है, पिपिल जिसको हम इंग्लिश में हिंदी में पुतली कहते हैं, वो क्या होता है, तो वो रंग जो होता है उसका रंग काला होता है और प्रकाश जो होता है इसी के माध्यम से, इसी के रास्ते से अंदर जाता है। ये पिपिल के माध्यम से अंदर जाता है। ठीक है। अब स्क्लेरा के बारे में क्या पढ़े हैं, तो आँखों का बाहर दिखने वाला सफ़ेद भाग जो है स्क्लेरा है। बस यही स्क्लेरा कौन है, आँखों के बाहर दिखने वाले भाग जो है ये सफ़ेद वाला भाग, इसको स्क्लेरा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्लेरा कहते हैं। अब आगे चलेंगे। रेटिना के पीछे, ये देखिए रेटिना के पीछे ये जो है, ये रेटिना के पीछे ऑप्टिकल नर्व यानी हिंदी में कहें तो इसको क्या हो जाएगा, प्रकाशिक तंतु है। हिंदी में इसको प्रकाशिक तंतु बोलते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑप्टिकल नर्व्स कहते हैं। और ये जो है ये सीधे जो है माइंड से जुड़ा रहता है। ये ऑप्टिकल नर्व्स जो है ये माइंड यानी दिमाग से जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है, माइंड से ये जुड़ा रहता है ना। और ये जो है प्रकाश तंतु जो है, ये जो ऑप्टिकल नर्व्स है, ये 2 टाइप का पाया जाता है। कितने टाइप का, यानी 2 तरह का पाया जाता है। 2 तरह का कौन कौन होता है, मैं बता देता हूँ आपको। तो एक जो होता है शंक्वाकार होता है, शंक्वाकार का चित्र बनाते हैं। एक शंक्वाकार होता है, एक बेलनाकार होता है ना, एक बेलनाकार होता है। तो इन दोनों का कार्य जो है अलग अलग है। तो ये शंक्वाकार भाग जो है ये 2 टाइप का होता है। ऑप्टिकल नर्व 2 प्रकार का होता है, एक शंक्वाकार होता है, एक बेलनाकार होता है। और शंक्वाकार का क्या काम है, तो शंक्वाकार का काम है रंगों का आभास कराता है। ये क्या कराता है, रंग को आभास कराता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, रंग का आभास कराता है, यानी रंग को पहचानने में मदद करता है। क्या कहता है, पहचानता है, पहचानना। ये क्या करता है, रंग को पहचानता है। तो पूछेगा कि शंक्वाकार भाग जो है वो रंग को पहचानता है। ऐसे ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ आपके नॉलेज के लिए। एक बेलनाकार वाला ये जो होता है, ये वाला, तो ये क्या करता है, ये जो है यह बताता है कि प्रकाश जो है आँख में प्रवेश कर रहा है ना। प्रकाश जो है आँख में प्रवेश कर रहा है या नहीं, ये बेलनाकार वाला भाग बताता है। देखिए ये दोनों जो है ऑप्टिक नर्व्स का भाग है, समझ गए। और ये जो शंकु वाला है इसका काम है रंग का पहचानना, और बेलनाकार वाला जो है
ये क्या करता है, ये जो है प्रकाश जो है आँख में जाता है या नहीं इसकी पहचान करता है ना। और आँखों में एक लाइक्रम जो होता है, लेक्राइमल जो होता है, लेक्राइमल, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, लेक्राइमल। तो आँखों में आँखों में एक भाग जो है लेक्राइमल पाया जाता है। लेक्राइमल क्या होता है, तो लेक्राइमल जो है वो क्या करता है कि मतलब जो आंसू जो बनता है ना, वो आंसू बनता है लेक्राइमल के कारण ही। लेक्राइमल ग्रंथि होता है। क्या होता है, पूछेगा लेक्राइमल क्या है, तो लेक्राइमल ग्रंथि है। और यह क्या करता है कि आँखों में जो है आंसू बनाने का काम कौन करता है, तो लेक्राइमल ग्रंथि, ग्लैंड, इंग्लिश में ग्रंथि को ग्लैंड कहते हैं, है ना। तो लेक्राइमल ग्लैंड जो है आँखों में आंसू बनाने का काम करता है। और ये तो आप लोग जानते होंगे कि आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। और ये लाइसोजाइम जो एंजाइम है क्या करता है, तो लाइसोजाइम एंजाइम जो है कीटाणु को मारता है। आँख में कीटाणु को कौन मारता है, तो लाइसोजाइम एंजाइम मारता है, ठीक है, लाइसोजाइम एंजाइम। अब आगे जो है दृष्टि का हमारे आँखों पर, ये जो है हमारे आँखों पर कितना मतलब 1/10 सेकंड तक प्रभाव रहता है। मतलब कोई भी पिक्चर को हम लोग देखते हैं तो 1/10 सेकंड तक प्रभाव रहता है। और इसे ही दृष्टि निर्बंध कहते हैं। क्या कहते हैं, दृष्टि निर्बंध कहते हैं। कितना सेकंड तक रहेगा, 1/10 सेकंड तक रहेगा। और जैसा कि आप लोग देखते होंगे कि बिल्ली में, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि बिल्ली में और किसी किसी जानवर का आँख जो है चमकीला दिखाई देता है रात के समय। तो किस कारण से दिखाई देता है, तो वो उसमें जो है ना आँखों में टिपिडम लूसिडम नामक जो है, टिपिडम लूसिडम नामक एक द्रव पाया जाता है। टिपिडम लूसिडम, याद कीजिएगा, टिपिडम, इसको मैं लिख देता हूँ, टिपिडम लूसिडम, टिपिडम लूसिडम। टिपिडम लूसिडम एक द्रव पाया जाता है, द्रव पाया जाता है, एंजाइम नहीं, द्रव पाया जाता है, जिसके कारण जो है ना उसका आँख जो है चमकीला दिखाया जाता है। इसी के कारण जानवरों का आँख, यानी किसी किसी एनिमल, सब एनिमल नहीं लेकिन कोई कोई एनिमल जैसे बिल्ली हो गया और भी जैसे तेंदुआ हो गया, चीता हो गया, इसी कारण एनिमल का आँख जो है वो चमकीला दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, चमकीला दिखाई देता है। और ये टिपिडम लूसिडम जो है इसमें जिंक पाया जाता है, इसमें जिंक की मात्रा पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है, जिंक की मात्रा पाया जाता है। आगे जो है और जो आँख से संबंधित बीमारी है उसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। और एक और जो है, एक जान लीजिए कि एक जो होता है आँख के ऊपर से लगाया जाता है, क्या होता है, कॉन्टैक्ट लेंस। तो कॉन्टैक्ट लेंस का खोज किसने किया था, यहाँ लिख देते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस। कॉन्टैक्ट लेंस का खोज किसने किया था, तो इससे याद रखिएगा, किससे याद रखिएगा, तो एक हिटलर था, एडोल्फ हिटलर। तो उसी के नाम से हम लोग याद रखेंगे। इसका क्या नाम है, लेंस खोजकर्ता का नाम है एडोल्फ ईगन फिक। एडोल्फ ईगन फिक लिख देते हैं, एडोल्फ ईगन फिक। तो ईगन फिक, तो एडोल्फ ईगन फिक नामक व्यक्ति ने कॉन्टैक्ट लेंस का खोज किया जाता है। और कॉन्टैक्ट लेंस जो होता है आप लोग जानते हैं कि आँख के ऊपर लगाया जाता है, जिससे जो है चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो आज जो है हम लोग यहीं तक रखेंगे और अगले वीडियो में हम लोग आँख से संबंधित डिजीजेज यानी आँख से संबंधित बीमारी के बारे में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि ये जो है आप लोग को समझ में आया होगा और इसी से क्वेश्चन जो है हमारे एग्ज़ाम में अरेंज होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।